मेरे इस चैनल के सबसे पहले लॉन्ग वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही था कि भैया आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन-कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किया, कौन सी बुक्स लगाई जिससे आपने अपनी ऑल इंडिया रैंक 1145 सिक्योर करी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द रिसोर्सेज यूज्ड बाय नीट टॉपर फॉर देयर प्रिपरेशन। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आखिर मैंने नीट 2026 की तैयारी के दौरान कौन-कौन से रिसोर्सेज़ का यूज़ किया और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और कौन से एडिशनल रिसोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हो। सो मेरा नाम है यश और मैंने 2 बार नीट क्रैक किया है। एक बार नीट 26 और एक बार री-नीट 26। वैसे मैं भी एक ही बार करना चाहता था, लेकिन इन लोगों की वजह से 2 बार करना पड़ गया। पार्ट 1 रिसोर्सेज़ यूज्ड बाय मी। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में मैंने क्लासेस, नोट्स, डीपीपीज़, टेस्ट, एनसीईआरटी, मैम के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली क्वेश्चन पीडीएफ और यकीन बैच के मॉड्यूल सॉल्व किए, जिनके अंदर पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड थे। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने क्लासेस, नोट्स क्वेश्चन, डीपीपी, टेस्ट, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और मॉड्यूल सॉल्व किए। मॉड्यूल का यूज़ बेसिकली मैं सिर्फ पीवाईक्यू करने के लिए करता था, क्योंकि मैं पीडब्ल्यू के जिस टीचर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा था, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराते थे, तो मुझे मॉड्यूल की कभी नीड नहीं पड़ी। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके लिए भी सेम वही क्लासेस, नोट्स क्वेश्चन, डीपीपी, टेस्ट, एनसीईआरटी, मॉड्यूल वगैरह। हाँ, इन दोनों सब्जेक्ट में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब करने के बाद जो टाइम बच जाता था, उसमें मैं मॉड्यूल का कुछ पोर्शन कर लेता था। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिसका शायद आप इंतजार कर रहे थे, फिजिक्स। बेसिकली मैंने फिजिक्स पीडब्ल्यू के एमआर सर से पढ़ी थी। भाई वो लिटरली बहुत ज़्यादा कंटेंट देते हैं। इतना ज़्यादा कंटेंट देते हैं कि उसको रैप अप करके किसी मॉड्यूल या किसी अदर बुक को लगाना मेरे लिए तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं एक सिंपल सीक्वेंस की बात करूँ तो मैं क्लासेस करता था, उसके बाद नोट्स के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा होते हैं उनको करता था, डीपीपी सॉल्व करता था, टेस्ट देता था और एमआर सर संघर्ष असाइनमेंट प्रोवाइड कराते थे जिसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते थे। जेईई मेंस के और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू भी उसके अंदर होते थे, सेलेक्टिव पीवाईक्यू उनको लगाता था। इतना सब कंटेंट होने की वजह से मैंने एक्स्ट्रा बुक तो छोड़ो, पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल मैंने परचेज़ किए थे फिजिक्स के लिए, उनको तक हाथ नहीं लगाया। और एक सच बात बताऊँ, ये सब जो मैंने फिजिक्स के लिए बताया, इनको मैंने खुद शुरुआत के सिर्फ 2 से ढाई महीने ही फॉलो किया था, बिकॉज़ बाद में मैं बीमार पड़ गया था और जब वापस रिकवर हो रहा था, तब मैंने सिर्फ एमआर सर के नोट्स ही पढ़े थे। असाइनमेंट छोड़ो, डीपीपीज़ भी स्किप कर दी थी। सिर्फ नोट्स पढ़ता था, नोट्स के क्वेश्चन लगाता था और टेस्ट देता था और मेरे लिए वो सफिशिएंट भी था। पता नहीं बाकी टीचर अमर सर को क्यों ट्रोल करते हैं, लेकिन वाक़ई में उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में जब रीनीट अनाउंस हो गया था, तब उस 1 महीने के अंदर मैंने फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व किया था और वापस से नोट्स को ही रिवाइज़ किया था। पार्ट 2 व्हाट एडिशनल रिसोर्सेज़ कैन यू यूज़ इन योर प्रिपरेशन? अब मैं आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए एक रफ सीक्वेंस बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर एडिशनल बुक का यूज़ कब करना है और कौन-सी करनी है, वो भी बताऊँगा। रफ सीक्वेंस कुछ इस टाइप से है कि सबसे पहले आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है, उसके बाद नोट्स रिवीजन करना है, फिर डीपीपी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, उसके बाद आपको टेस्ट लगाने हैं, फिर नीट के पीवाईक्यूज़ करने हैं। ये सब करने के बाद में आपको एडिशनल बुक की तरफ जाना है। अब बात करते हैं आखिर एडिशनल रिसोर्सेज के नाम पर मार्केट में कौन-कौन सी बुक अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप इसमें मॉड्यूल को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद मॉड्यूल के ही एनालॉग बहुत सारी बुक्स हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अदर्स बुक आती हैं, जो मॉड्यूल के एनालॉग नहीं है, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जेईई मेंस के पीवाईक्यू या आपके टीचर के द्वारा दिए गए असाइनमेंट भी एडिशनल रिसोर्सेज में काउंट किए जा सकते हैं। इसमें मॉड्यूल एनालॉग बुक का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे एक मॉड्यूल का सीक्वेंस होता है कि उसमें 3 से 4 एक्सरसाइज होती हैं। पहली एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज़ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, फिर थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन टाइप, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड और पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं। उसी टाइप से ऐसी बुक जिनके अंदर इसी सीक्वेंस के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैंने मॉड्यूल एनालॉग बुक का नाम दिया है। इतने सारे एडिशनल रिसोर्सेज में से आपको सिर्फ 1 या 2 का ही यूज़ करना है, वो भी अपना रफ सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद में। इतने सारे एडिशनल रिसोर्सेज के नाम तो बता दिए, लेकिन अब इन्हें यूज़ कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मॉड्यूल या मॉड्यूल एनालॉग बुक की बात करते हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक रिसोर्सेज का ही यूज़ करना है।
मैं आपको इन्हें यूज़ करने का सही तरीका 2 अलग-अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊँगा। पहली कंडीशन जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर देख रहे होंगे और दूसरी कंडीशन जब आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। ड्यूरिंग चैप्टर्स लेक्चर सबसे पहले आपको अपने क्लासेस कंप्लीट करनी है, फिर नोट्स क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर बायोलॉजी है तो आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, इसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है और उसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तो इन बुक्स में से टॉपिक वाइज़ आपको क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, एक और चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी, वो होगा ओल्ड चैप्टर या ओल्ड क्लासेस रिवीजन और इस रिवीजन को आपको मॉड्यूल से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको सबसे पहले फुल नोट्स रिवीजन करना है। अगर बायोलॉजी है, तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। इसके बाद आपको नीट के पीवाईक्यूज़ लगाने हैं और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल लगा सकते हैं। ये सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप मॉड्यूल या उस बुक का बचा हुआ पोर्शन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, इस लेवल पे आके आप मॉड्यूल का बचा-कुचा पोर्शन स्किप करके सीधे जेईई मेंस के पीवाईक्यू की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन 2 बुक की जो मॉड्यूल के एनालॉग नहीं है। इसमें सबसे पहली आती है बायोहैक। बेसिकली बायोहैक के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिजिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा और बायो के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पर चैप्टर मुश्किल से 10 से 20 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, जिन्हें आप 5 से 10 मिनट में आराम से लगा सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब देखा जाए तो फिजिक्स और बायो के रेफरेंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एज़ एन एडिशनल बुक काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप एज ए एडिशनल बुक काउंट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन टाइप के अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। अगर आपके पास में टाइम बचे तो आप इस बुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। और अब सबसे लास्ट चीज, जेईई मेन के नीड रिलेवेंट पीवाईक्यूज। इन्हें आपको कब लगाना है, ये तो मैंने आगे की वीडियो में बता दिया कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए और अच्छे से रिवीजन हो जाए, नीट के पीवाईक्यू हो जाए, तब मॉड्यूल का बचा हुआ पोर्शन स्किप करके आप इनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन आखिर आपको जेईई मेंस के नीट रिलेवेंट पीवाईक्यू मिलेंगे कहाँ से? उसके लिए आप इस बुक को चेक कर सकते हैं। इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ही नीट रिलेवेंट पीवाईक्यूज दिए गए हैं। वीडियो के एंड तक आते-आते भी शायद आपके दिमाग में रिसोर्सेज को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका एक रीज़न है बिकॉज़ ये एक ओवरऑल वीडियो है जिसके अंदर मैंने हर कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर करने की ट्राई की है। चाहे आप बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, मैंने हर टाइप के स्टूडेंट के ध्यान में रखकर रिसोर्स डिस्कस किए हैं। इसीलिए अब आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितने रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे। तो हाँ, वीडियो के एंड में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रह सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अलग-अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा कि आपको कौन-सा रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए और कितना फॉलो करना चाहिए। लास्ट में बस एक और बात, इन एडिशनल बुक के चक्कर में अपने रफ सीक्वेंस और ओल्ड क्लासेस के रिवीजन को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना।